देखिए 8.7 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक electromagnetic wave in vacuum is B naught is 510 nanotesla. What is the amplitude of electric field part of the wave? ये amplitude वर्ड आया है, आपको याद होगा न्यूमेरिकल नंबर जो 8.2 हम डिस्कस कर रहे थे, याद है? हमने कहा था कि इसमें प्लेट के बीच में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, यहां पर सही तरीके से नहीं दिया गया है, चेंज हो सकता है, कहा था ना। थोड़ा सा वहां गलत हम बोल गए थे, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े नहीं थे। वहां भी एम्पलीट्यूड ऑफ बी लिखा हुआ था, यानी एम्पलीट्यूड बोले तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी लिखा हुआ था, ठीक है। अब हमने तो वैसे न्यूमेरिकल अपलोड कर दिया, अपलोड करते वक्त हमने फिर कमेंट में बच्चों को लिख दिया है कि एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, वहां पर हम गलत बता गए थे। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड गिवन है, क्या गिवन है जरा देखो ध्यान से। बी नॉट दिया है 510 नैनो टेस्ला, यानी 510 इंटू 10 टू पावर कितना लिखा जाता है नैनो को, -9। ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है और कह ये रहे हैं कि आप एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो इसमें है ई नॉट निकालिए। आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, ई नॉट और बी नॉट में क्या रिलेशन होता था। तो हमने पढ़ा है कि वी नो दैट, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, कि ई नॉट और बी नॉट का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। याद है कि नहीं याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन जो आपने ईएम वेव में समझाया गया है, आपको हमको याद नहीं, हमको हमने बताया कि नहीं बताया। एक जगह था वेलोसिटी सिलेक्टर, एक जगह नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में भी था एक जगह, जहां मैग्नेटिक फील्ड था वहां था वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में हम क्या कर रहे थे कि ये हम एक वी वेलोसिटी से पार्टिकल को भेज रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट कर रहे थे कि जब हमने E/B कर दिया था V के बराबर, तो हमने देखा था कि वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला गया था। इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में था। तो फिलहाल याद कर लो, या तो ये E0/B0 की जो वैल्यू होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। वेलोसिटी सिलेक्टर एक टॉपिक था, उसमें E/B का जो रेशियो था वो वेलोसिटी ऑफ द वेव के बराबर था, वेव के बराबर था। वेव मतलब जो पार्टिकल था जो वेव के फॉर्म में चल रहा था, उसकी स्पीड अगर v है तो। अब देखो यहां से E0 की वैल्यू क्या निकलने वाली है, B0 इंटू सी, रख दो वैल्यू। B0 कितना है 510 इंटू 10 पावर -9, C इज 3 इंटू 10 पावर 8। तो 3 0 3 कम 3 30 पर 15 इंटू 10 पावर ये -1 आने वाला है, तो ये आपका 153 आ जाएगा। यही आ रही है ना बेटू, 153। यूनिट क्या होगा इसका, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखे तो क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स और चार्ज पार्टिकल के रेशियो को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब न्यूटन मीटर पर कूलम, सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ और बोल दो, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8.7, ठीक है।